बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। और ये है जुमे का दिन और जुमे की नमाज़ पढ़ रही थी और जुमे का दिन था तो बस नमाज वगैरह से फ़ारिग हो गए थे और मैं अकेली थी घर में। बच्चे सब गए हुए थे, बेटी का एग्ज़ाम था और छोटा बेटा भी यूनिवर्सिटी गया हुआ था और छोटी बेटी भी यूनिवर्सिटी गई हुई थी और बेटा जो है वो अपने काम पर था और बाबा बेटी को लेकर गए थे उसके। तो बस हम मैं अकेली थी और यहाँ पर छोटा बेटा आ गया है नमाज़ पढ़कर। मैं तस्बीह पढ़ रही थी तो वेट कर रही थी कि कोई ना कोई आ जाए, अकेली थी घर में। तो फिर मुझसे मिलने कोई आ गया था तो फिर मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि वो हमारे पुराने रहने वाले थे तो वो मिले थे। तो मैंने बहुत कहा था बच्चियों को कि आ जाओ अंदर, लेकिन वो कह रही थी हम फिर आएंगे फ्री टाइम में। तो हमारी रिलेटिव में ही डेथ हो गई थी आंटी की किसी की। तो फिर वहाँ पर भी हम सब वहाँ पर इकट्ठे थे, 2-3 दिन वहाँ पर लग गए हमारे। तो बस वही आई थी तो फिर वो मुझसे भी मिलकर बाहर चली गई। तो मैं अकेली थी घर में बैठी थी और बेटा आया था पर कह रहा था मम्मा क्या खाना है। तो मैंने कहा वहाँ कि मेरा ना बेटा दिल कर रहा है समोसे खाने को। और अब वो समोसे ले आया और हम माँ बेटा दोनों समोसे खा रहे हैं घर में मज़े से। तो अभी चाय ऊपर रखूँगी। बेटी और हस्बैंड जो है अभी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं तो आप बस चाय वगैरह रेडी रखो। तो बस यहाँ पर बन रही है चाय और उनका इंतज़ार कर रही हूँ। वो आएंगे तो साथ में मिल के चाय पियेंगे हम। जुमे की नमाज़ भी पढ़ ली है और समोसे भी खा रही हैं और अब बन रही है चाय। बेटी गई हुई है पेपर देने के लिए तो वो भी बस निकल आए हैं उसके बाबा लेकर। तो वो भी आएगी तो वो भी यही खाएगी और चाय पिएगी साथ में। तो ये हमारा नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया और स्नैक्स वगैरह जो भी आप समझ लें, ये सब कुछ हो गया। तो बस चाय बनने की देर है, फिर चाय पीते हैं सब मिलकर। इतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे और छोटा बेटा भी आ गया है यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जी फैमिली इकट्ठी हो गई है और अब मिलके चाय पियेंगे। समोसे भी उन्होंने खा लिए हैं तो उनके लिए भी मंगवाए थे। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी और ये है कि जल्दी रात हो जाती है तो नाश्ता करते करते ही इतना टाइम हो जाता है। अब भी उनको नाश्ता करवाते करवाते मुझे मगरिब हो गई थी। मगरिब के टाइम 5 बजे बेटी आई थी तो आते ही मगरिब की अजान शुरू हो गई। तो फिर नमाज़ पढ़ी, फिर उन्होंने चाय वगैरह पी तो इतनी रात हो चुकी थी। तो ये टाइम होता है, बच्चे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी वालों का कोई टाइम नहीं होता। तो बस इतना टाइम गुजर जाता है ऐसे ही सारा दिन। और दिन हो बहुत छोटे, इतने भागते हैं कि हम पीछे पीछे इतना भागते हैं कि खुद थक जाते हैं। तो इसीलिए फिर खाना वगैरह भी जल्दी बनाना होता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज शलजम गोश्त और गोश्त के लिए चिकन मैंने डालना है तो उसके लिए फिर ये है कि मैं साथ गोश्त नहीं डालूँगी, उसमें बस मैं प्याज वगैरह डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और यहाँ पर शलजम मैंने काट के रख लिए हैं। और ये मुझे बड़ी याद आई थी जब मैं ये काट रही थी ना, तो हम बचपन में कहा करते थे मामा से, अम्मी ये आप इतना काट रही होती थी, मामा मेरा मेरे वाला ये मेरा है, ये मेरे वाला है, इसको लंबा काटना, इसको तोड़ना नहीं। जिसका टूट जाता था वो दरमियान में तो वो रोना शुरू कर देता था। अम्मी से लड़ाई शुरू हो जाती थी, अम्मी आपने मेरा क्यों तोड़ दिया। तो फिर अम्मी ने मनाना। फिर इसी तरह से मेरे बच्चे भी करते थे। तो आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा क्या आप भी करते थे बचपन में ऐसे। तो मुझे ये बड़ी याद आई ना काटते हुए, अम्मी की बड़ी याद आई कि तो हम ना अम्मी को ऐसे तंग करते थे सारे। तो अम्मी ने शलजम काटने तो कहना कि अम्मी ये टूटे ना, बस इतना लंबा होना चाहिए ना, मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मेरे बच्चे भी आगे से ये ऐसे ही करते थे। तो मुझे ये याद आई तो मैंने वो आपके साथ शेयर बात कर ली, तो मुझे अम्मी की बड़ी याद आई। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, बस मेरी दुआएं हैं उनके लिए। तो दिन रात मैं नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, सेहत दे,
मेरी माँ की जो है ना वो टांग की हड्डी टूटी है, तो अल्लाह ताला उनको शफ़ा दे। मेरे दिन रात में दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे उनको, मेरे माँ बाप को, किसी के माँ बाप को भी, हमें भी बुढ़ापे में अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, किसी को भी ना करे और मेरे माँ बाप को भी ना करे। तो आप भी मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करें कि वो अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना करे उनको, और वो अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते रहें और सेहतयाब जल्दी से हो जाएं। तो मैं अकेली दुआ करती हूँ, इसीलिए आपके साथ भी शेयर किया है। और एक मेरी सिस्टर हैं, लाइफ लाइफ विद आयशा के नाम से उनका चैनल है शायद, तो उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है। तो उनके भी जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारी है, कोई जो भी मसला है, उनका सारा अल्लाह ताला हल कर दे। तो आप भी उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। तो बस एक दूसरे के लिए दुआ ही है जो हाँ अल्लाह ताला पता नहीं किसकी कबूल कर ले। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी दुआ के लिए कहा था, तो उनके लिए भी आप बहुत सारी दुआ कर दीजिए और उनको सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट के लिए भी कहा था, तो मेरे कमेंट्स में अक्सर वो होती हैं, तो आप वो देखकर तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया था, मसाला हाफ़ कुक किया है मैंने चिकन को, और चिकन मैंने निकाल लिया है। अब मैंने मसाला भूनकर शलजम डाले हैं, पानी डाला है। अब इसको प्रेशर लगाऊंगी, प्रेशर लगाकर फिर रेडी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी होगा, तो फिर मैं जो हाफ़ कुक किया हुआ है चिकन, वो फिर से डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। तो यहाँ पर चावल भी बॉईल कर रही हूँ। कुछ लोग चावल खाएंगे, यानी कि घर के अफराद आधे चावल खाएंगे और आधे खाएंगे रोटी। तो इसीलिए थोड़े से चावल भी बना लिए हैं, और रोटी जब खानी होगी तो फिर बेटी को बोलूँगी वो बना लेगी। तो चावल भी हमारे जल्दी से रेडी हो गए हैं और बहुत खिले खिले प्यारे से चावल हैं। तो मुझे तो चावल पकाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत खिले खिले होते हैं। जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जब एक एक दाना जो है ना वो नज़र आता है, और सॉफ्ट भी होता है खाने में। मुझे सेला चावल जिसको कहते हैं ब्राउन राइस, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, वो इतने हैवी होते हैं। और यहाँ पर चाट बनाई है, साथ साथ मैंने फ्रीज में रखे हुए हैं सब कुछ बॉईल करके। तो ये बेटे को खानी होती है चाट, तो फिर उसके लिए मैंने चाट बनाई है। बच्चों की डिमांड होती है, बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी से फरमाइश करते हैं, तो जी ये खाना है, तो मैंने उनके लिए वो बना दिया। तो यहाँ पर मेरा जो सालन है रेडी हो गया है, शलजम। तो इसमें पानी जो है ज़्यादा खुश्क हो गया था, तो मैंने ओवन में पानी गरम किया है और गरम करके फिर मैंने इसमें डाला है। फिर इससे इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता और उसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो ऑयल घी जो है ना, मैंने घी डाला है इसके अंदर, और ऑयल ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह आजकल मैं मंगवा लूँगी। ख़त्म हुआ था, टाइम नहीं लग रहा था। ऑयल के बगैर तो हमने कभी खाना नहीं बनाया, तो हमें अच्छा ही नहीं लगता खाना घी के अंदर। तो फिर घी भी ज़्यादा डलता है, और ऑयल तो थोड़े से में ऑयल में खाना जो है ना वो बन जाता है। और यहाँ हैंड ग्राइंडर से मैंने इसको मैश कर लिया था हल्का हल्का सा। तो हल्का हल्का मैश करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, और क्योंकि थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो बस मैंने हल्का हल्का मैश करके दोबारा से उसको चूल्हे के ऊपर रख के, और उसके अंदर चिकन पानी वगैरह और थोड़ा सा और पानी शामिल करके मैंने इसको दम लगा दिया था। फिर मैंने बेटी को बोल दिया था, क्योंकि मुझे रज़ाइयों के ऊपर कवर चढ़ाने थे, वरना बच्चे तो कहते हैं ऐसे ही नरम नरम विक्की रज़ाइयाँ हैं, लेकिन उसके ऊपर कवर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने बेटी को बोला था, उसने भी सब कुछ कर लिया था। और यहाँ मैं इतना थक गई थी कि फिर मैं तो बाहर बैठ के खाना नहीं खाया टेबल पर। तो मैंने कहा कि अभी रज़ाइयों में बैठे हैं सर्दी में, यही तो इंजॉय का मज़ा होता है, तो सर्दी इंजॉय करने का। तो मैंने कहा मुझे बेड पे ही खाना ला दो। मेरा बेटा भी आ गया बड़ा कि मामा आपके साथ खाऊंगा। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और हम खा रहे हैं शलजम गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।